नमस्कार दोस्तों। इस थंबनेल को देख के आपको लग रहा होगा कि इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आ गया कि आप कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम नवंबर में होगा। अरे इतना झूठ जब सरकार बोल रही है तो हम आइडिया नहीं लगा सकते। जब सरकार खुला कह रही है कि हाँ 10 दिन में वैकेंसी आने वाली है और 10 महीना बीत जाता है तो हम तो आइडिया लगा रहे हैं, और आइडिया लगाने के पहले आपको प्रूफ भी दे रहे हैं कि ऐसी बातें हमने लिखी क्यों है। मैं क्यों कह रहा हूँ दावे के साथ कि टीआरई 4 नवंबर के पहले नहीं आने वाला, उसके पीछे मेरे पास साक्ष्य है, प्रूफ है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक लेटर दिखा देता हूँ जो आपको बीपीएससी के तरफ से जारी हुआ है, जिसमें भैया टीआरई 4 की चर्चा कर दी गई है। ये बता दिया गया है कि भैया बीपीएससी टीआरई 4 में प्री और मेन का एग्जाम कंफर्म हो गया। देखिए इस पर चर्चा तो पहले से चली आ रही है, न्यूज नया नहीं है। बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में न्यूज पहले से हो चुका है कि भैया प्री और मेन होगा, लेकिन कंफर्मेशन की जो बात है अब यहाँ ये चीजें कंफर्म कर दी गई हैं कि भैया अब ये कंफर्म किया जाता है कि बीपीएससी टीआरई 4 प्री और मेन के साथ आएगा। लेकिन इस कैलेंडर से भैया स्टूडेंट्स को कोई फायदा नहीं है। ये कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है कि भैया आप तैयार हो जाओ प्री और मेन देने के लिए, लेकिन इस कैलेंडर के साथ ना ही सिलेबस की चर्चा है, ना ही इस चीज की चर्चा है कि वैकेंसी कब आएगी। अब आपके मन में सवाल है कि सर आपने क्यों कहा कि नवंबर में आएगी, तो मैं इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं। बिहार स्टेट नोटिफिकेशन रिलीज, आपको पता है फॉर्म भराना स्टार्ट। अगर उसका एग्जाम सितंबर में होता है, होगा सितंबर में निश्चित है, अगस्त में फॉर्म भरा, सितंबर में एग्जाम हो सकता है। और सीटेट का एग्जाम संभावित नहीं है, कंफर्म है 6 तारीख को, सितंबर में ही है, आपको पता है। अर्थात एस्टेट और सीटेट जब होने जा रहा है तो क्या आपको लगता है कि इन एग्जाम के नोटिफिकेशन देने के बाद आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा? दिमाग ठीक है आपका? कभी सोचा भी कीजिए, सरकार ने एस्टेट की नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? क्योंकि सीधा सा मतलब है एस्टेट का एग्जाम दो, इस बार स्टेट का जो एग्जाम देगा उसको भी शामिल करेंगे, सीटेट वाले जो पास करेंगे उनको भी शामिल करेंगे, तब टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। तो मैंने आइडिया लगा लिया कि भैया सितंबर में अगर एग्जाम लोगे, अक्टूबर तक जाते जाते रिजल्ट आएगा, फिर कंफर्म हो जाएगा, स्टेट वाले भी आंदोलन नहीं करेंगे, सीटेट वाले भी नहीं करेंगे, नवंबर में आराम से वैकेंसी आएगी, सरकार आराम से नवंबर में वैकेंसी रिलीज करेगी। क्योंकि सरकार को पता है कि जैसे टीआरई 4 का भैया नोटिफिकेशन निकाला हमने, स्टेट वाले अलग हल्ला करेंगे क्योंकि लेट हो चुका है, सीटेट वाले अलग हल्ला करेंगे कि मेरा एग्जाम है, दे देने दो यार, 1 महीना में क्यों नोटिफिकेशन की जल्दी पड़ी है, तो हो गया लफड़ा ना। इसलिए सरकार कह रही है भैया कुछ नहीं, हल्ला गोली होगा ही नहीं, दोनों आराम से एग्जाम देने दीजिए, बच्चों को पास करने दीजिए, फिर आराम से वैकेंसी आगे तो भरेंगे। आराम से कान में तेल डालिए और सो जाइए, आराम से उठिएगा नवंबर महीने में। अब सवाल है कि जब आपने भैया दे दिया, कंफर्म कर दिया भैया कि 32,388 सीट जो निकलने वाला है ये कंफर्म है, इसमें प्री और मेन कंफर्म कर दिया गया, तो इतना तो कर देते कि सिलेबस तो बच्चों को बता देते यार कि बच्चों को पढ़ना क्या है, पता तो चल जाता बच्चा को कि प्री में क्या पढ़ना, मेंस में क्या पढ़ना है। अरे प्री की तैयारी तो कम से कम बच्चा करना शुरू कर देता। क्या करते हो आप लोग यार, आप लोग की बात समझ में क्यों नहीं आती, क्यों परेशान करते हो बच्चों को इतना? चलो डेट आपने नहीं दिया, डेट मैंने अंदाजा लगा के बता दिया, लेकिन कम से कम सिलेबस तो दे देते। एग्जाम का डेट मत दो, आपकी मर्जी है, ऐसे भी 2.5 साल से क्या दे रहे हो आप, लेकिन सिलेबस तो बता दो कि प्री में सिलेबस क्या होगा, मेंस में सिलेबस क्या होगा, बच्चे पढ़ना तो शुरू कर दें। उनको पता ही नहीं चल रहा कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, क्या मजाक बना कर रख दिया आप लोगों ने। अब हमारी तरफ से क्या रहा है तो सुन लीजिए, जो पढ़ते आए वही पढ़िए, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वरना फट जाएगा। क्योंकि सामने जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर ना, वो आपके दिमाग को फाड़ने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए जो पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, दिमाग बाहर से लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब सिलेबस आएगा तो देखेंगे, बीपीएससी भी यही कह रहा है कि जब हम देंगे तब देखिएगा, तो अब मैं भी कह रहा हूँ कि जब देगा जाएगा तब देखिएगा, आराम से पढ़िए। वैकेंसी नवंबर से पहले नहीं आएगी तो नहीं आएगी, क्योंकि आएगी तो सरकार को हल्ला गुल्ली का सामना करना पड़ेगा, जो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है। तो एस्टेट और सीटेट वाले आराम से एग्जाम दे, फिर टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी, सबको मौका मिलेगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।